दोनों गाड़ी में कोई भी डिफरेंसेस अभी भी है नहीं, इतना अपडेट कुछ है। तो ऑटो सेंसर यहाँ पर इधर एक दिया और इधर पीछे दिया, तो टोटल 4 दिए ऑटो सेंसर है। ठीक है, इसमें आप जाओगे ना तो यहाँ पर आएगी पैरों में, तो आप I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tat. राम राम आप सबका फिर से स्वागत है टीम तोड़ल चैनल में। मैं पटेल और हमारे वरुण भाई थोड़े वापस बिजी है, सो का स्वागत करते हैं। और जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, हमारे टीम तोड़ल टीम में एक नई मेंबर ऐड चुकी है और थंबनेल में आपने जैसे देख चुके हो, वो है GD650। Grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to 2026 मॉडल find my way. जो कि डिसकंटिन्यू नहीं हुई है। और पहले तो आप इसका नाम सजेस्ट करो, क्योंकि नई गाड़ी है और नया मेंबर है, तो आप सजेस्ट करो, उसके ऊपर से हम चूज़ करेंगे। और हमारे वरुण भाई जो है वो एक नाम रखेंगे उसमें से जो भी उनको पसंद आएगा। तो बेसिकली अब हमारे पास दो गाड़ी हो चुकी है GD650। एक है 2024 की मॉडल और एक है 2026 की मॉडल जो कि डिसकंटिन्यू नहीं हुई है। और अब देखते हैं कि इसमें डिफरेंसेस क्या है और कुछ फ़र्क आया है या फिर सेम टू सेम है। तो देखते हैं 2024 में और 2026 जो है उसमें क्या डिफरेंसेस है। तो चलो लेट्स गो। व्हाट्सअप एवरीवन। तो जैसे ये पटेल भाई ने आपको बताया है कि हमारी जो नई मेंबर है 2026 की मॉडल कॉन्टिनेंटल GT650, तो ये जो है इसमें और जो प्रीवियस वाले जो वर्जन्स है, जो 2024 के जो मॉडल्स है या फिर जो प्रीवियस है जो हमारे पास जो अवेलेबल है उसके साथ ही मैं कंपेयर करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज जो अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊँगा। तो मैं कुछ भी शुगर कोट नहीं करना चाहता हूँ कि भाई क्या चीज़ें चेंज हुई नहीं, और तुम्हारा टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। दोनों गाड़ी में कोई भी डिफरेंसेस अभी भी है नहीं, इतना अपडेट कुछ है नहीं करंटली। सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के वो है कि समगार्ड, जो करंट वाली जो समगार्ड है वो थोड़ी सी और ऐसा कर्व्ड होके आती है। मैं आपको वीडियो में शो कर देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे। और उसमें जो है वो एक सिंगल प्लेट दिया, मतलब वो भी ऐसे दे दिया है क्योंकि ले लो। अभी करंट वाले में उन्होंने थोड़ा सा अपडेट करके दिया है समगार्ड को, दैट्स इट। बाकी पूरी गाड़ी टॉप टू बॉटम एकदम सेम है। बस और एक मेजर डिफरेंस ये है 2024 के मॉडल में 2026 के मॉडल में कि आफ्टर 24 के मॉडल में 25 की जो मॉडल्स आ रही थी उसमें जो O2 सेंसर है इसमें जो है दो दिए थे, और यहाँ पर इसमें है टोटल जो 2025 के बाद से जो भी मॉडल आ रहे हैं उसमें 4 आ रहे हैं O2 सेंसर्स। तो O2 सेंसर यहाँ पर इधर एक दिया और इधर पीछे दिया, तो टोटल 4 दिए O2 सेंसर है। ठीक है, यही डिफरेंसेस मुझे देखने मिले हैं गाड़ी में, और इसके अलावा और कोई भी डिफरेंसेस देखने नहीं मिले मुझे। बाकी गाड़ी की फील भी वैसी ही है, गाड़ी की मतलब प्रेजेंस भी वैसी है, रोड प्रेजेंस। अभी भी गाड़ी में लेके जाऊंगा बाहर, ये स्टॉक गाड़ी है, स्टॉक में भी पब्लिक का जो रिएक्शन है ना वो देखने लायक है। और हाँ, चौथा बंदा आके बोलता है कि रेव करो, जरूरी थोड़ी ना है कि भाई की हर GT650 में एग्जॉस्ट लगी हो यार, उधर रुक जाओ, पहले सर्विसिंग होने दो। सबसे पहले आप नाम सजेस्ट करो, जैसे कि रेड कलर की हमारी टैंक है इसकी, तो उसके रिगार्डिंग अगर कुछ आसपास आते तो बताइएगा। तो इसमें हमको क्या क्या मिलती है इस बाइक में 2026 की मॉडल में, वो आपको मैं बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो गाड़ी है ये है इनलाइन ट्विन सिलेंडर है, 648 सीसी की, 47 bhp ऑफ पावर, 52 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। सबसे बेस्ट पार्ट तो इसमें ये है कि इसका तो दो एग्जॉस्ट जाती है यहाँ से ऐसे ओके नीचे अंडर बेली होके ऐसा ऊपर अपराइट आती है, तो वही तो इसका मेन लुक है। मुझे लगता है पीछे से वो लुक देखने में ही मजा है। तो लोग तो 2x1 भी करते हैं, बट ठीक है वो लोग का चॉइस है, बट मैं तो कभी करूँगा नहीं। ये 2x2 ही जाएगी बाहर, अगर जाएगी तो मुझे वो बेस्ट लगती है। और इसका जो टायर है फ्रंट और बैक दोनों भी 18 इंच के और रेजिस्टेंट के टायर्स मिलते हैं दोनों के, ब्रांड न्यू। जो फ्रंट टायर है वो है 100/90 के 18 इंच के टायर्स है, ओके। और रेयर टायर जो है 130/90 के 18 इंच के ही टायर्स है, ठीक है। तो हो सकता है फ्यूचर में मैं पीछे अलॉय व्हील लगाऊँ, बट आप बने रहिए। आप भी मुझे सजेस्ट कीजिए कि इसमें क्या अपडेट करूँ, जो आपने गलती किया है वो मैं इसमें सुधार सकूँ, वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, या तो फिर इंस्टाग्राम पे जो हैंडल है वहाँ पर भी आप हमको DM कर सकते हो कुछ अगर अपडेट्स देना है तो। एंड अपार्ट फ्रॉम इट जो डुअल चैनल ABS है गाड़ी में फुल्ली, मतलब एक ही चीज़ जो दिया है जो मतलब प्रोटेक्शन के लिए वही दिया है गाड़ी में, ऐसा बोल सकते हो। बट और टोटल जो इसका कर्व वेट है बाइक का वो है 214 किलोग्राम्स। भाई बहुत हैवी गाड़ी है, इसको मजाक में नहीं लेना। जो बंदा मतलब जिम को देखा भी नहीं है कभी ना, तो मतलब गाड़ी को उसको हैंडल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। स्पेसिफिकली अगर ट्रैफिक में आप जाओगे ना तो वहाँ पर आएगी पैरों में, तो आपको आएगी बहुत ज़्यादा। तो
गाड़ी को हैंडल करना आपको आना चाहिए, आपको गाड़ी हैंडल नहीं करनी चाहिए, वही एक प्रॉब्लम। अगर ये गिरी तो फिर सबसे पहले तो ये फूटेगी, क्योंकि ये अगर ये फूटी तो हो गया भाई, मॉडिफिकेशन तो नहीं होने वाले, इसमें खर्चा जाएगा आपका, क्योंकि 7,000 का तो सिर्फ लीवर्स है, लेफ्ट एंड राइट। तो उसके अल्टरनेट्स भी है, मैंने देखा ऑनलाइन, बट ठीक है अपन उसमें नहीं जाते, अपन गाड़ी पे फोकस करते हैं अभी के लिए। फिर अपार्ट फ्रॉम इट यहाँ पर रेडिएटर ग्रिल भी दिया है, तो जो गाड़ी है वो ऑयल्ड कूल्ड है, और स्पेसिफिकली इसके अलावा मतलब कोई कूलिंग का इसका है नहीं। बट इसमें मुझे बेस्ट चीज़ ये लगी गाड़ी में कि मैंने पटेल भाई की बहुत गाड़ी चलाई है, कि गाड़ी बहुत हीट खाने के बाद भी कभी बंद नहीं हुई है। अगर आप बेनिली की 600 आए या फिर 300 आए और आप देखोगे ना, तो उसका अगर कूलेंट इतना गर्म हो जाने के बाद ना वो गाड़ी पूरी बंद हो जाती है, और जब तक कूलेंट कूल डाउन नहीं रहता तब तक गाड़ी एकदम चलने को रेडी नहीं होगी। इसमें ऐसा मैंने कुछ इशू देखा नहीं। हमने यहाँ से सोमनाथ भी जाके आए, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी किया, बहुत कुछ जगह पे जाके हम लोग, फिर भी गाड़ी का अभी तक हमने कभी ऐसा ब्रेकडाउन देखा नहीं है ऑन हाईवेज या फिर एनीथिंग। जब तक एक मेजर प्रॉब्लम यही है कि ये जो गाड़ी है अभी भी ट्यूब्स के साथ आती है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो मुझे ये लगता है, ट्यूब्स के साथ आती है। क्योंकि भाई अगर ये पीछे की टायर में अगर एक भी अगर होल हुआ तो समझ लो भाई गया, बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे मैकेनिक्स जो उनको पता नहीं है कि इसको टायर कैसे खोला जाता है। हमने मतलब लास्ट टाइम जब ये GT60 जो हमारी पटेल भाई की है उसमें जब हुआ था तो बहुत इशू आई थी, और ट्रक वाले को उठा के ले गए थे कैसे कैसे, तो कुछ तो करना पड़ा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसमें मेन स्टैंड लगाने वाला हूँ, और दूसरा सोच रहा हूँ मैं एलॉय व्हील लगा के पहले मैं इसका जो टायर है, और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि एलॉय व्हील लगाने के बाद जो टायर्स है, जो स्टॉक टायर है वो वापस लग जाती है ट्यूब निकालने के बाद भी। बेस्ट पार्ट ये है। ओके, तो ये हो गया। एंड अपार्ट फ्रॉम इट इसकी माइलेज, अभी करंट माइलेज तो मैं सच बता दूं तो डायरेक्ट बताता हूँ, घुमा फिराऊंगा नहीं ज़्यादा कुछ। करंटली मुझे ये जो दे रही है वो दे रही है 17 किलोमीटर्स पर लीटर, दैट्स इट। उससे ज़्यादा दे नहीं रही, क्योंकि नई इंजन है, नई पार्ट से थोड़ा सा वो खाने गर्म होने में थोड़ा सा और खींचेगी पेट्रोल। उसके बाद मुझे लगता है अगर एक पहला दूसरा सर्विस हो जाएगा ना, उसके बाद पूरी क्लीन हो जाएगी गाड़ी, एकदम चिल हो सकती है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे लगता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें और क्या चीज़ अवेलेबिलिटी गाड़ी में है। तो इसमें जो है 2 स्पार्क प्लग्स आती है नॉर्मली इसमें, तो जो क्योंकि इनलाइन ट्विन सिलेंडर है तो 2 स्पार्क प्लग्स है। तो फ्रंट में जो डिस्प्लेस आते हैं वो है 320 mm के डिस्प्लेस, और जो रेयर में आते हैं वो आते हैं 240 mm के डिस्प्लेस, जो कि दोनों भी डुअल चैनल ABS है। ओके, और स्पोक व्हील्स आते हैं, ये तो सबको दिख ही रहा होगा, स्पोक व्हील्स आते हैं गाड़ी में, अभी भी वही है, पर एक ही वही प्रॉब्लम ट्यूबलेस का है, वो हम करेंगे बाद में। आप लोग मुझे सजेस्ट करो एक चीज़ की, जो एलॉय व्हील लगा के मैं टायर चढ़ा दूँ, या फिर जो स्पोक व्हील्स है उसको जो ट्रीटमेंट कराते हैं जो बैक एंड में, तो उसको स्पोक व्हील्स को ही उसको पेस्ट लगा के उसको पूरा ही कन्वर्ट कर देते हैं लोग ट्यूबलेस में, या फिर वो कराओ। आपका एक सजेशन मुझे ये सजेस्ट करना कि क्या है करंट में वो। ठीक है, तो इसमें जो बैटरी लगी है वो है 12 वोल्ट्स की बैटरी। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम इट अभी करंटली गाड़ी फुल्ली स्टॉक्ड है, इसमें कुछ भी चेंजेस मैंने कराया नहीं है, बट नियर फ्यूचर में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने क्रैश गार्ड भी नहीं लगाया, क्योंकि जो स्टॉक क्रैश गार्ड है वो बकवास है, कुछ काम का नहीं है, मुझे कुछ लॉजिक नहीं लगा। मेरा लॉजिक लगाने का क्रैश गार्ड ये है कि मेरी गाड़ी अगर गलती से कभी अनसर्टेनिटी में गिरती है तो उसका इंजन या तो फिर हैंडल बार मिनिमम वो प्रोटेक्शन होना चाहिए उसका, क्योंकि कभी भी अनसर्टेनिटी, क्योंकि देखो आप गाड़ी चलाओगे आप तो प्रॉपर चलाओगे, लेकिन सामने वाला बंदा कैसे चला रहा है आपको पता नहीं, राइट। तो सामने लगा भरोसा तो आप ले नहीं सकते हो। इसके कारण मैं जो क्रैश गार्ड लगाने वाला हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि जो मोटो टॉक का जो 4x4 जो स्लाइडर आता है, जो 2x2 जो स्लाइडर, जो 4 स्लाइडर आने वाले, वो वाले मैं सोच रहा हूँ लगाने के। तो आप बताइए कि वो सही रहेगा या फिर उसका कोई अल्टरनेट है, या फिर आप मुझे सजेस्ट कीजिए कमेंट्स में। एंड अपार्ट फ्रॉम बार एंड मिरर के भी बारे में बताओ कि बार एंड मिरर कौन सा लगा, क्योंकि ये जो मिरर है इसमें इतना मज़ा नहीं है, मतलब ये भी सही है, कुछ इशू नहीं है इसमें, लेकिन जो बार एंड मिरर है ना उसमें गाड़ी का लुक बहुत सही लगता है। ठीक है, फिर जो फ्यूल कैपेसिटी इसमें 13 लीटर्स का फ्यूल कैपेसिटी है, उससे कुछ होने नहीं वाला है, क्योंकि माइलेज इतना देती नहीं गाड़ी, तो आपको बार बार जाना ही है जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर। ठीक है, तो आप आते हैं सस्पेंशन में। तो फ्रंट में जो लगी है वो लगी है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, जिसका ट्रैवल है 41 mm का अराउंड, और रेयर में जो लगी है गैस चार्ज शॉक एब्जॉर्बर, जिसका ट्रैवल है अराउंड 88 mm का, दैट्स इट। और ये एडजस्टेबल है रेयर वाला, फ्रंट का जो है एडजस्टेबल नहीं है, वो बेसिक जो स्टैंडर्ड वाला वैसे टाइप का है। और जो रेयर का है वो है एडजस्टेबल, 5 एडजस्टेबिलिटी है उसके अंदर, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से, आपको हार्ड चाहिए या सॉफ्ट चाहिए, आप उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो फ्रंट एंड रेयर के जो ब्रेक्स है वो है बाइब्री के कैलिपर्स लगे हुए हैं। जो फ्रंट के है जो कैलिपर्स लगे उसमें 2 पिस्टन है, और जो रेयर के कैलिपर है उसमें सिर्फ एक ही पिस्टन है। बट बेस्ट पार्ट ये है कि दोनों भी डुअल चैनल ABS है गाड़ी के लिए। ओके, तो इसके जो
ओडोमीटर है वो फुल्ली डिजिटल नहीं है, सेमी डिजिटल टाइप का बोल सकते हैं, क्योंकि तो असल रेट्रो लुक देने के लिए इन्होंने वैसे ही रखा है जो अपने ओडोमीटर है वो भी। एंड हेडलाइट वो भी एलईडी के हेडलाइट से, इतना ज़्यादा कुछ अच्छा थ्रो है नहीं, बट ठीक है काम चला सकते हैं इसमें हम। एंड जो इंडिकेटर्स है ये अभी भी बल्ब के इंडिकेटर, इसमें मेरे को ऑप्शन आ रहे थे जो है एलईडी के इंडिकेटर्स, बट मुझे वो ओवर प्राइस लगे, ऑलमोस्ट कुछ 4,500 या 5,000 के चारों जो है एलईडी के इंडिकेटर्स लगे, तो मुझे इतना कुछ वर्थ इट लगा नहीं। तो आई थिंक सो मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया हूँ जितना भी इसमें मतलब गाड़ी में स्पेसिफिकेशंस है। अगर मैंने कुछ अगर मिस किया होगा तो आप मुझे कमेंट्स में बताना, मैं आपको वापस आंसर कर दूंगा उसके रिगार्डिंग में। अपार्ट फ्रॉम इट मेरे को गाड़ी में बहुत सारे मतलब मॉड्स भी करने हैं नियर फ्यूचर में, बट मैं इंस्टेंटली कुछ नहीं कराने वाला हूँ। मैं मेरे हिसाब से मेरे पेस के हिसाब से मैं करने वाला हूँ। मेरे को व्यूज़ और वो उसके रिगार्डिंग में कुछ मुझे मैटर नहीं करता। आई थिंक सो यही सब तो हमारे जितना भी मैंने कवर किया यही सब इन्फॉर्मेशन थे। और मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि 2024 और 2026 को अगर कंपेयर करा जाए तो इतना कुछ भी अपडेट्स है नहीं। जस्ट दो बेसिक, एक मेजर अपडेट है जैसे कि जो 2 O2 सेंसर थे इसमें अभी 4 आने लग गए हैं, और अपार्ट फ्रॉम इट इसका जो सम गार्ड है वो बहुत अलग है अभी करंट में। बस ये 2 चीज़ ही चेंजेस है, बाकी परफॉर्मेंस या फिर ऐसा कुछ एड ऑन ऐसा कुछ भी अपडेट हुआ नहीं अभी तक इसमें। ये वैसी की वैसे ही है गाड़ी, बट वही बात है, इट्स ऑल अबाउट द फील। अब अभी आप यही सोच रहे हैं कि भाई यही गाड़ी क्यों तूने चूज़ किया है, भाई वही बात है, ये फील इसमें जो है ना वो दूसरी गाड़ी में अभी है नहीं करंटली, जो मुझे सही लगी। और आप मानोगे नहीं, मैं इसके पहले जो बाइक चलाता था वो था एक्सपल्स 200, वो भी प्रो वाली वर्जन जो भी मैंने रैली किट में कन्वर्ट की थी, जो कि फुल कंफर्टेबल बाइक थी। और ये यहाँ पर इसके ऊपर में आ गया जो सबसे अनकंफर्टेबल बाइक है और हैवीएस्ट बाइक है सेगमेंट में। बट मुझे एक चीज़ सही लगती है इस गाड़ी के बारे में कि जितने इसका प्राइस रेंज है उस प्राइस रेंज में कोई भी इनलाइन ट्विन सिलेंडर इंजन दे नहीं रहा है करंट वाले इसमें। एक एप्रिला जो है वो अराउंड 457 सीसी की बाइक है, तो वो भी अच्छी बाइक है, बट अभी उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इंजन के, मैंने देखा ऑनलाइन, बट मेरे को यही सही लगी। मैंने बोला कि चलो अब हम जाते हैं GT वाले सेक्शंस में, तो मैंने ये बाइक लिया है। तो जैसे कि वरुण भाई ने सब आपको डिफरेंस बता दिए और क्या क्या ये 2026 के मॉडल में आया है। मैं मेरा पर्सनल रिव्यू देता हूँ आपको। मैंने मेरे 2024 को एकदम खाली कर चुका हूँ, फिर भी वो 2026 से हैवी लग रही है। अब पता नहीं क्यों, आप मेरे को बताओ कि इसमें डिफरेंस क्या है, मतलब चेंज क्या हुआ है ऐसा इसमें 2026 में कि ये लाइटर लग रही है भाई, बहुत हल्की लग रही है। 2024 की मॉडल है, उसमें बहुत हैवी मॉडिफिकेशन हो जाए। अपने प्रीवियस वाले ब्लॉग्स में देखा होगा कितने सारे मॉडिफिकेशन हमने उसमें किया है, तो लॉजिकली देखा जाए तो वो हल्की होनी चाहिए। हाँ, और ये हैवी होनी चाहिए। हाँ, पर ये एकदम लाइट लग रही है और वो हैवी लग रही है। अब इसके पीछे डिफरेंस क्या है और क्या प्रॉब्लम है, मतलब क्या चेंज किया है रॉयल एनफील्ड ने जो इसको इतना लाइट कर दिया है, वो बताइए आप कमेंट में, आपको पता हो तो। और मैं 2024 मैंने भाई की गाड़ी चलाई है, तो जैसे कि आपको पता है कि मेरी गाड़ी में दिक्कत आ रही है, तो मेरे को तो ये गाड़ी एकदम स्मूथ लग रही है, एकदम मस्का बटर। नई गाड़ी हमेशा बटर लगती है, वैसे ही नई गाड़ी एकदम मस्का बटर लग रही है। सो दैट्स इट फॉर द व्लॉग। आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भूलना नहीं। और आपके थॉट्स और कुछ भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी हो, तो आप DM कर सकते हो या तो फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको कमेंट्स में भी जवाब मिल जाएंगे। और हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है _teamthrottle_। तो यही था व्लॉग में। साइनिंग ऑफ वरुण एंड पटेल, राम राम। I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips.